नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज देखिए अपना हिंदी साहित्य का जो लास्ट पार्ट रहता है दूसरा देवदास, और इसके लेखिका जो रहती हैं वो रहती हैं ममता कालिया। ठीक है, तो आज जो है इसकी भी बात कर लेते हैं और उसके बाद में अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। जल्दी जो है अगला वीडियो भी इसका डाल दिया जाएगा। यानी संपूर्ण जो अपना हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो एक अपने जो 2 दिन बचे हैं, एक तो कल का दिन ही है वैसे। ठीक है, तो कल के दिन में जो है वो आपको पूरा करवा दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नों से। देखिए पहला प्रश्न है कि ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास का नायक कौन है। तो नायक जो था वो था संभव। ठीक है, पढ़ा होगा। दूसरा प्रश्न है कि संभव की पारों से पहली मुलाकात कहाँ होती है। तो संभव की पारों से जो है पहली मुलाकात जो है हर की पौड़ी पर हुई थी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी में जो है किसका वर्णन किया गया है। तो दूसरा देवदास जो कहानी है उसमें युवा मन की संवेदनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है कि मनसा देवी किस रूप में विराजमान थी। तो मनसा देवी जो थी वो चामुंडा माता के रूप में जो है, चामुंडा रूप में जो है वो धारण किए हुए थी। अगला प्रश्न है कि रोपवे जो है किस कंपनी का था। तो रोपवे जो था वो उषा ब्रेको सर्विस नाम की कंपनी जो थी उसका था। अगला प्रश्न है छठा कि लाल रंग का कलवा बांधने के लिए पंडित जी को संभव ने कितने रुपए का नोट दिया था। तो 2 रुपये का नोट दिया था, याद है ना। चलिए सातवां प्रश्न है कि गंगा घाट है किस किस देवता की मूर्ति रखी हुई है। तो गंगा घाट पर जो है मूर्ति देखिए चामुंडा की है, बालकृष्ण की है, राधा कृष्ण की है, हनुमान की है और सीता राम की मूर्तियां जो है वो रखी हुई हैं। आठवां हमारा प्रश्न रहेगा कि लोग वहां आरती करने क्यों जाते हैं। तो देखिए किसी मन्नत या मनोकामना के पूरा हो जाने के बाद लोग खुशी का इजहार करने, गंगा माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अपनी इस एकेडमी को भी नहीं भूलना है भाई। आयाम करियर एकेडमी के द्वारा ये जो प्रश्न हैं वो स्पॉन्सर किए गए हैं। ठीक है, तो अगला रहेगा 9वां प्रश्न हमारा है कि संभव को रात को नींद क्यों नहीं आती है। तो संभव को नींद न आने की वजह जो थी वो पता होगा कौन थी, पारो थी, और वह उससे प्रेम में पागल की भांति जो है रात भर उसके बारे में सोचा करता था। लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर बात करें तो पहला प्रश्न रहेगा कि नीलांजलि क्या है। तो नीलांजलि जो है वो एक 5 मंजिला पीतल का यंत्र है जो आरती के समय काम आता है। इसमें हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी जाती हैं। इस प्रकार जलते हुए दीवे जो है भव्य दृश्य जो है वो उत्पन्न करते हैं, वो है नीलांजलि। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगापुत्र कौन होते हैं और उनकी आजीविका कैसे चलती है। तो लेखक ने जो है गंगापुत्र उन लड़कों को कहा है जो चढ़ावे के पैसे नदी की धाराओं में गोता लगाकर ले आते हैं। वास्तव में जब श्रद्धालु श्रद्धा के फलस्वरूप जब नदी में पैसा डालते हैं तब उस गोताखोर जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर जो है पैसे ले आते हैं। इससे ही उनकी आजीविका चलती है, तो वही लोग गंगापुत्र कहलाते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनोखी है, कैसे। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो गंगा घाट पर पारो की संभव से मुलाकात होती है। पुजारी ने उन्हें पास खड़ा देखकर भ्रम से जो है पति पत्नी समझकर खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया था। इससे लड़की जो है वो सकपकाती है और दूर खड़ी हो जाती है, परंतु इससे दोनों के मन में जो है वो प्रेम का अंकुरण फूट जाता है। और आज देवी के दर्शन के बाद लड़की ने जो है कलावे की गांठ बांधते समय जो मन्नत मांगी उसका परिणाम था कि लड़के से फिर से मुलाकात हो गई और वह सोचने लगी कि मनोकामना की ये गांठ कैसे अद्भुत है, इधर बांधो तो उधर लग जाती है, और अर्थात इधर गांठ बांधने पर उधर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न रहेगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है कि ममता कालिया का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि ममता कालिया का भाषा पर जो है पूर्ण अधिकार था, शब्दों की अच्छी परख होनी थी, तत्सम शब्दावली और तद्भव शब्दों का प्रयोग और लोक प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग अच्छे से किया है। भाषा पर वह जो है पूर्ण वर्ण्य विषय के अनुकूल है, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग है। रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास में देखिए बेदर है, नरक दर नरक है, एक पत्नी के नोट्स है, प्रेम कहानी है, लड़कियां हैं, दौड़ है, ये इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं, उपन्यास हैं। कहानियों की बात करें तो संपूर्ण कहानियां जो है 25 साल की लड़की है और थिएटर रोड के कोवे, और 2004 में जो है इनको साहित्य के जो है भूषण सम्मान से इन्हें भी नवाजा गया था। ठीक है, अगला जो रहेगा अपने भाग जो रहेगा वो निबंधात्मक प्रश्नों का रहेगा। पहला प्रश्न है कि प्रेम के लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा देवदास कहानी के आधार पे ये बताना है आपको। तो संभव अपनी नानी के घर जो है हरिद्वार आया था, घर की पौड़ी पर जो है स्नान के बाद मंदिर में पूजा की थी, और नानी के कहने के अनुसार उसने मंदिर में जो है 1.25 रुपये चढ़ाने वह मंदिर में गया, तभी वहाँ पर एक लड़की जो है आकर खड़ी हो जाती है।
पुजारी ने उन दोनों को जो है वो पति पत्नी मान लिया था और खुश रहने का आशीर्वाद भी उन्हें दे दिया था। और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, परंतु इस छोटी सी मुलाकात ने जो है संभव के मन में हलचल उत्पन्न कर दी थी। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप कर लेंगे मेरे ख्याल से आराम से। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो दूसरा देवदास जो कहानी है उसमें लेखिका ममता कालिया ने युवा मन की जो भावुकता है, संवेदना है और वैचारिक जो चेतना है उसको अभिव्यक्ति दी है। और कहानी का जो नायक है संभव, वो दिल्ली का शिक्षित युवा है जो हरिद्वार में अपनी नानी के पास आता है। गंगा दर्शन के लिए जब मंदिर जाता है तो एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। मंदिर का पुजारी उन्हें भ्रमवश जो है पति पत्नी समझ लेता है और खुश रहने का आशीर्वाद भी दे देता है। और इस घटना के संभव में जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है और कहानी में लेखिका ने प्रेम के स्वरूप को जो है यहाँ पर रेखांकित किया है। ठीक है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि दूसरा देवदास में वर्णित गंगा पुत्रों की जीवन चर्चा पर आपको प्रकाश डालना है। जीवनचर्या जो उनकी थी उनको प्रकाश डालना है। तो गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहा गया है जो गंगा घाट पर हर समय मौजूद रहते हैं। लोगों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावा इनकी आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है। लोग जब चढ़ावे के पैसे में गंगा की लहरों में बहा देते हैं तो ये गोताखोर जो है गोता लगाकर उसको ले आते हैं। इस प्रकार गोताखोरों को ही गंगा पुत्र कहा गया है। ठीक है, और उसी से उनकी जो है आजीविका चलती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया मैंने, ठीक है, और अपना फटाफट जो है इसमें काम हो गया है। अभी जो है मैं आपको कुछ निबंध जो है वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से निबंध जो है आपको याद करने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप नोट कर लीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए आप तुरंत ही। तो देखिए, एक तो अपना जो बेरोजगारी वाला है वो आप याद कर लेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए अनुशासन का जो महत्व है, दूसरा नंबर को वो वाला याद कर लेना है। कोरोना तो का आपको याद होगा ही क्योंकि अपने हिंदी अनिवार्य में भी वो चलता था। ठीक है, तो वो तो याद कर लिया होगा, कई दिनों से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। और अगला की मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में विषयों की अगर बात की जाए तो महंगाई जो है वो सबसे खतरनाक तरीके से जो है वो हमारे सामने है। और आतंकवादी की जो घटना है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है अपने पैर पसार चुका है, तो उसका भी आपको याद करना है। और जैसे मान लो अपने एक राजस्थान के कोई त्यौहार वगैरह है तो उनका याद कर लेना। कोई विशेष घटना जैसे कोई चिरस्मरणीय घटना हो तो उसका याद कर लेना। और भी देखिए और तो क्या हो सकता है, तो अपने ये सारे जो हैं एक जैसे स्त्री शिक्षा को लेके जो है कोई निबंध हो तो वो याद कर लेना। ठीक है, तो ये निबंध आपको जो है याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जो है इस वीडियो में तो इतनी ही बात करेंगे। अगला वीडियो जो है वो तुरंत ही आपके सामने आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।